Next is intrinsic control and extrinsic control. Again I repeat, next topic is intrinsic control and extrinsic control. इंट्रिंसिक कंट्रोल मतलब ऐसे कंट्रोल के जो ऑलरेडी .NET के अंदर अवेलेबल है. अगेन आई रिपीट, इन इंट्रिंसिक कंट्रोल का मीनिंग ये होता है कि ऐसे कंट्रोल्स के जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल है, दोस कंट्रोल्स आर नोन एज इंट्रिंसिक कंट्रोल्स. फॉर एग्जांपल लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, डेटा ग्रिड व्यू है, राइट. इन शॉर्ट, ऐसे कंट्रोल्स के जिसके क्लासेस .NET फ्रेमवर्क के अंदर पहले से ही अवेलेबल है, जब भी हम .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं तब those type of controls are known as intrinsic controls. लेकिन ऐसे कंट्रोल्स के जो .NET फ्रेमवर्क के साथ अवेलेबल नहीं है, मतलब उसके रिलेटेड क्लासेस हमारे .NET फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल नहीं है, we have to add those controls explicitly. अगेन आई रिपीट, अगर हमें वैसे कंट्रोल्स का यूज करना है तो वो हमें डाउनलोड करके उसकी DLL फाइल इंस्टॉल करके उसे टूल बॉक्स के साथ लिंक करना पड़ेगा, तो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो कंट्रोल्स का यूज कर सकते हैं. एंड दोस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक कंट्रोल्स. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रिपोर्ट्स बनाने हैं तो रिपोर्ट्स रिलेटेड जो क्रिस्टल रिपोर्ट का जो कंट्रोल आता है वो, फिर एक्टिवएक्स कंट्रोल मतलब कोई एडिशनल कंट्रोल या फिर पूरी एडिशनल टूल किट, राइट. फॉर एग्जांपल, क्रिप्टन टूलकिट नाम की टूलकिट आती है कि जिसके अंदर .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो कंट्रोल्स है वही कंट्रोल्स अलग तरह से वहां पे दिए हैं, राइट. सो दीज आर द एक्सटर्नल कंट्रोल्स के जिसके रिलेटेड क्लासेस हमारे .NET फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल नहीं है. फिर भी अगर हमें वैसे कंट्रोल्स को यूज करना है, वी कैन यूज दोस कंट्रोल्स विद इन आवर एप्लीकेशन, बट दोस कंट्रोल्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक कंट्रोल्स, राइट. So students, there are two types of controls, intrinsic control and extrinsic control. Intrinsic control मतलब ऐसे कंट्रोल के जो .NET के साथ अवेलेबल होते हैं, वो built in controls हम जिसे कहेंगे. And extrinsic control मतलब they are not directly available within .NET. अगर हमें वो यूज करने हैं तो ऐड करके उसे हमें लिंक करना पड़ेगा, तो हम उसे यूज कर पाएंगे, right? So students, this is all about the types of controls, that is intrinsic and extrinsic. Next is accessibility levels of within the .NET. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट हमने वहां पे वो जो वर्ड यूज की थी, टर्मिनोलॉजीज यूज की थी, वो डिफरेंट थी. वहां पे हमने विजिबिलिटी मोड ऐसी टर्मिनोलॉजी का यूज किया था, एक्सेस मॉडिफायर ऐसी टर्मिनोलॉजी का यूज किया था, एक्सेस स्पेसिफायर वैसी टर्मिनोलॉजी भी हमने यूज की है. बट अगर हमें वहां पे आता है दैट इज एक्सेसिबिलिटी लेवल्स, देन ऑल्सो इट इज द सेम थिंग. आप स्कोप कह सकते हो, विजिबिलिटी मोड कह सकते हो, एक्सेसिबिलिटी लेवल्स कह सकते हो, देन एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है. बट उसके अंदर जो हमें कंटेंट लिखना है दैट इज द सेम, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंड एंड प्रोटेक्टेड फ्रेंड. These are the accessibility levels or visibility modes.